एक कुत्ता एक महीना में द्विवेदी जी ने बड़े ही सहज भाव से पक्षियों की विशेषताओं को मार्मिकता से चित्रित किया है। गुरुदेव ठाकुर जी के कुत्ते की स्वामी निष्ठा एवं मैना के निर्वासन और उससे अपनी पीड़ा का मानवीकरण किया। तो यहाँ जानवरों के माध्यम से, जानवरों में कुत्ते में चित्रित स्वामी निष्ठा, कुत्ते में सीमित स्वामी निष्ठा और मैना के निर्वासन से उमड़ती स्वयं की पीड़ा का मानवीकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रेखाचित्र में किया है। रेखाचित्र की शुरुआत होती है, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि वो शांति निकेतन छोड़कर कहीं और चले जाए। उम्र के ढलान पर गुरुदेव के मन में एक ख्याल आया कि अब थोड़े समय के लिए शांति निकेतन से हटकर कहीं और रहा जाए। उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले पर रहने लगे, मतलब ऊपरी हिस्से पर रहने लगे, जहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन था। लोहे के चक्करदार सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता था और वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी को बमुश्किल से ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हम लोगों ने सहपरिवार उनके दर्शन की ठानी कि हमने तय किया कि चलो घर के सभी लोग उनको जाकर क्या करते हैं, मिलकर आते हैं। दर्शन को मैं यहाँ पर उन्होंने दर्शन शब्द जो दिया है उसके लेकर एक कहानी बताते हैं कि मैं यहाँ पर दर्शन शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। तो इसके पीछे एक कहानी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करते थे। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। इसलिए जब भी मैं असमय में पहुंच जाता था गुरुदेव के पास तो गुरुदेव बस यही पूछते, क्या दर्शनार्थी आए हैं। तो इससे ये शब्द दर्शन जुड़ गया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर दर्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां यह सुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि बड़े लोगों को मिलने जाने वालों, दर्शन करने जाने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन दर्शन करने वाले कभी समय असमय, आस्था अनास्था, ये जो चीजें हैं इनका ख्याल बहुत कम रख पाते हैं। और जिनके दर्शन के लिए हम भले ही श्रद्धा से चले गए हैं, कहीं हमारे पहुंचने से वो असहज तो नहीं हो रहे।
ऐसे असमय आने वाले दर्शनार्थियों से गुरुदेव भीत भीत रहते थे। हम लोग गुरुदेव को मिलने गए। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता उनके पास आकर उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उस कुत्ते के पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। जब गुरुदेव कुत्ते के पीठ पर हाथ फेरते हैं तो कुत्ते का रोम रोम भी क्या हो जाता है, स्नेह रस का अनुभव करने लगता है। और यह देखकर गुरुदेव हमसे मुखातिब होकर कहते हैं, हमारे तरफ देखकर कहते हैं, देखा तुमने, यह आ गया। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेह दाता यहां से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गए। क्योंकि शांति निकेतन से रविंद्रनाथ जी अकेले आए थे, लेकिन उनका कुत्ता उनको ढूंढते हुए बिना किसी के बताए 2 किलोमीटर दूर उन तक पहुंच चुका था। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं उसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूं, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोचकर ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता को कुछ समझती है, जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो टैगोर जी की एक कविता इसी कुत्ते को लक्ष्य करके लिखी गई है, और कुत्ते के माध्यम से मानव के भीतर छुपे हुए उस सत्य को दिखाने का प्रयास किया है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं, जो है उसके अंदर, जिसे वो देख नहीं पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूं तो मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूं तो मुझे श्री निकेतन का वो प्रसंग याद आता है कि जब हम सह परिवार उनसे मिलने गए थे, और 2 दिन के बाद उनका कुत्ता उनके पास बिना किसी के बताए चला आता है, अपनी स्वामी निष्ठा दिखाता है, और उनके छूने से
उसका पूरा रोम रोम स्नेह रस से भर उठता है। उसका वो कुत्ते का वो संतुष्टि भरा चेहरा और वो प्रसंग मुझे ये कविता पढ़ते ही याद आता है। वो आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान रविंद्रनाथ टैगोर आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। यह वो संबंध है कुत्ते का और गुरुनाथ ठाकुर जी का। स्वामी निष्ठा, जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं कि जो प्रसंग देखने में तो हमें सहज लगते हैं, साधारण लगते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में वो गहरी संवेदना छोड़ जाते हैं। इसीलिए ये छोटी सी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बात कही है, वो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन वो छोटी सी घटना जिसके बलबूते पर टैगोर जी ने कविता लिखी, वो विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। यहां पर उन्होंने कुत्ते के संदर्भ में अब तक जो हमने बात की, एक कुत्ता और एक मैना, ये दोनों का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी से है, शांति निकेतन से है। और पहले वाले इस घटना में कुत्ते की स्वामी निष्ठा को बताया है कि जब टैगोर जी का स्वर्गवास हुआ, वो चिताभस्म के साथ साथ कुत्ता भी था। चिताभस्म कलश के पास वो थोड़ी देर चुपचाप भी बैठा रहा। अपने स्वामी के प्रति वो कितना निष्ठावान है, यही ये प्रसंग बतलाता है। उसके बाद द्विवेदी जी कहते हैं, कुछ और पहले की घटना याद आ रही है इसी परिप्रेक्ष्य में। उन दिनों में शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था, गुरुदेव से उतना अभी धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो लिया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे, और उस वक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। एक सुबह का प्रसंग बता रहे हैं। नया नया शांति निकेतन में मैं था। इतनी घनिष्ठता गुरुदेव से नहीं हुई थी। एक पुराने जो अध्यापक मित्र हैं, मैं उनके साथ हो लिया था। गुरुदेव उन पुराने अध्यापकों से बात कर रहे थे और मैं बस सुन रहा था, चुपचाप उनकी बातों को सुनते हुए उनके साथ चल रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे थे। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है,
क्योंकि इनका मोटो है मिस चीफ फॉर मिस चीफ शेख, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय 1 सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों से कव्य की क्या की है, तुलना की है कि आजकल के जो आधुनिक कव्य हैं कि जैसे शरारत के लिए शरारत करते हैं, क्या वैसे ही किसी शरारत के उद्देश्य से कव्य प्रवास करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं फिर से कव्य, बहुत सारे कव्य उन्हें आश्रम में दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरी बात, मैंने सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसके चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। इसीलिए कहते हैं ना कि जो दृष्टि होती है वो देखने वाले के नजरों में होती है, खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। जो न देखे रवि वो देखे कवि, यह उक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बिल्कुल सही सटीक बैठती थी। वो हर छोटे छोटे चीजों से प्रेरणा लेते थे और जब वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बताते हैं कि इसकी चाल में एक करुण भाव है, तो जब तक मुझे गुरुदेव ने वो बात नहीं बताई मुझे वो करुण भाव नजर नहीं आया। जब गुरुदेव ने उसकी ओर इंगित किया तब वो भाव मुझे नजर आया, वरना मुझे दिखता ही नहीं। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक एक मकान में रहने लगा हूं। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक महीना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहां गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चितड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़ों तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय उद्घोष वाणी के गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती थी। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। छोटे छोटे प्रसंग, हम लोगों ने प्रकृति से अपना नाता तोड़ दिया। हर घटना प्रकृति की, हर छोटी छोटी घटना हमें कुछ ना कुछ बता जाती है। यहाँ पर तोते और मैने के घरौंदा बनाने की उस प्रक्रिया का यहाँ पर चित्रण हजारी प्रसाद कर रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं उनका जो संवाद है वो जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका मानवीकरण कर लेखक बताना चाहते हैं कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझता हूं पक्षियों की भाषा तो शायद वो इस प्रकार से हमारी तरफ देखकर बात करते होंगे। पत्नी, ये लोग यहां कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं,
तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारी प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहां। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या, क्योंकि वो घरौंदा जो है वो घर उनका है। अगर, क्योंकि मनुष्य में वो समझ है ही कहाँ, इसलिए वो कहते हैं ना, यहां पर भी व्यंग किया। देखो, ये कहते कहते जब तक हम ये रेखा चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धा से मिलने आने वाले लोगों के ऊपर व्यंग किया है, यहाँ पर आधुनिक लेखकों पर थोड़ा बहुत व्यंग है, और यहाँ पर मनुष्य जाति पर भी व्यंग किया गया है। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुरपति था जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईर्ष्यत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी महिना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। तो गुरुदेव के करीब रहने के कारण इन छोटे छोटे प्रसंगों को देखकर जब उनके साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका संदर्भ वो इन कविताओं से जोड़ते हैं, एक कुत्ते के संदर्भ में, और ये जो कविता का जो अंश है वो अंश इस महीना के संदर्भ में वो जोड़ते हैं। कविता का अंश है, उस महीना को क्या हो गया है यही सोचता हूं, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ता है जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूं, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर इसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहां गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूं। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। तो उस कविता का कुछ अंश यहाँ पर लेखक जी ने, द्विवेदी जी ने यहाँ पर चित्रित किया है, और कहते हैं जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस महीना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। यही अंतर है भावना हीन होना और भावना के साथ रहने में। हर छोटी छोटी चीजों में हमें जीवन का सार मिल जाता है। गुरुदेव नाथ टैगोर की दृष्टि में से हर भाव, हर छोटे छोटे तत्व में वो व्यापकता ढूंढते थे जो मनुष्य जीवन को बेहतर बना सके, और उनके उन कविताओं में वो चित्रित होता था। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में,
जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो इन दो प्रसंगों के माध्यम से यहाँ पर गुरुदेव को भी याद किया गया है और गुरुदेव के साथ साथ मैना में चित्रित करुण भाव, व्याप्त करुण भाव और कुत्ते की स्वामी निष्ठा को दिखाया गया है।